పద స పద స పద స పద స గసద 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 రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ పద మ ప గమ రి గ గరి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 9 से 24। प्रभु ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और उसे भूमि पर खेती करनी पड़ी। प्रभु ईश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया था उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित रहेगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल भी खाए और खाकर अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वे बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रमी ज्वालामय तलवार को रख दिया।
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज के जो वचन हमने सुने हैं आप लोगों को आशीष प्रदान करें। यीशु ने कहा, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। स्तोत्रकार कहता है कि तेरे वचन की व्याख्या मेरे जीवन का पथ आलोकित करती है और आनंद प्रदान करती है। प्रियजनों, नित्य प्रतिदिन हम प्रभु की ये वाणी सुनते हैं और वो हमसे बातें करता है। आज प्रभु हमें संदेश देना चाहता है सुसमाचार के माध्यम से, जब उन्होंने 4000 लोगों को 7 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया। ये ऐसे लोग थे जो पिछले 3 दिनों से यीशु के पीछे दौड़े चले आ रहे थे वचन सुनने के लिए, और वो उन्हें उपदेश दे रहे थे। सैकड़ों की संख्या में वो उनके ऊपर गिरे पड़ते थे उनके वचन को सुनने के लिए। वो प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें ढूंढते रहते थे। पर बाइबल हमें बताती है कि एक विशाल जनसमूह प्रभु यीशु का अनुसरण करता था। 3 दिन तक उनके साथ था। यद्यपि शास्त्री, फरीसी, सदूकी, अमीर और शिक्षित लोगों ने भी प्रभु को और उनकी शिक्षा और उपदेश को अस्वीकार किया, लेकिन इन तमाम लोगों ने, जो निचले वर्ग के थे, जो गांवों के लोग थे, अशिक्षित लोग थे, जो गरीब थे, इन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, उनके उपदेश को सुना, उनके सामर्थ्य को अनुभव किया। अपने लोगों को वो उठाकर उनके पास ले गए जो बीमार थे। उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे और रोगी चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, उन्होंने मुर्दे जिलाए, उन्होंने लंगड़ों को पांव दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, एक विशाल जनसमूह इन तमाम चीज़ों का अनुभव करते करते उनके पीछे चला जा रहा था। यीशु ने देखा कि पिछले 3 दिनों से ये मेरे पीछे आ रहे हैं। भूख के कारण हो सकता है कहीं मूर्छित होकर गिर न पड़े, इसलिए उन्होंने उन्हें भूखा देखकर अपने शिष्यों से कहा कि इनमें कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए तुम जाकर इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। उन्होंने कहा कि इस निर्जन स्थान में इतनी रोटियां हम कहां से लाएंगे? ये तो पर्याप्त नहीं होंगी। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटियां हैं। उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और चेलों से कहा, इन्हें बैठा दो और इनके बीच में इन रोटियों को बांट दो। उनके पास 2 छोटी मछलियां भी थीं। उसके ऊपर भी प्रार्थना पढ़ी, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर और इस जनता को शारीरिक भूख
जो इस वक्त लग रही है उससे इन्हें आजाद कर। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने भरपेट खाया। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। और बाइबल कहती है चमत्कार केवल ये नहीं था कि 7 रोटियों से और 2 मछलियों से 4000 लोगों ने खाया, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था खाने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। 7 टोकरे भर गए। आज का ये सुसमाचार 4 बातों पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, लोगों के बीच अपनी महिमा को प्रकट करता है, लोगों को सिखाना चाहता है कि वह जहां कुछ नहीं है वहां भी उत्पन्न कर सकता इतना बड़ा सामर्थ्य है। और इतना ही नहीं, दूसरी बात जो आज के इस सुसमाचार से हमें सीखने को मिलती है वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों की ईश्वर की योजनाएं हमारी सोच के परे हैं, उसके कार्य हमारी सोच के परे हैं। जो चिन्ह और चमत्कार वो दिखाता है हमारी सोच के परे हैं। ये सृष्टि कैसे चलती है हमारी सोच के परे है। इतने बड़े बड़े विशाल काय समुद्र और नदियां, पर्वत, पहाड़, झरने, इतने सुंदर पक्षी, इतने सुंदर फूल, ये सृष्टि इतनी सुंदरता से सजाई गई है, मेरी और आपकी सोच के परे है। आखिर कौन है इसका चित्रकार? जब हमारे मनस्पटल से ये बातें होकर गुजरती हैं तो हम इन तमाम बातों का अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि आखिर इतना सुंदर मूर्त रूप देने वाला इस सृष्टि को कितना सुंदर होगा, वो ईश्वर कितना पवित्र होगा, वो कितना महान है जिसने इन तमाम चीजों को बनाया। तो इसलिए हमें उसके प्रोविडेंस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, तीसरी बात हमें आज का ये सुसमाचार सिखाता है कि अगर विश्वास के साथ ईश्वर से कुछ भी मांगा जाए तो वो हमें प्रदान करता है। यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों पिता से प्रार्थना किया और पिता ने उन्हें प्रोवाइड कर दिया, उन्हें दे दिया और लोगों ने खाया, भोजन किया और सब लोग खाकर तृप्त हो गए। खाने के बाद 7 टोकरे प्यारे भाइयों और बहनों बचे हुए टुकड़ों से भर गए। चौथी बात आज के इस सुसमाचार के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारे पास यदि थोड़ा सा भी कुछ है तो उसे हम समर्पित करें। लर्न टू शेयर वॉट एवर यू हैव विद यू। मतलब अपने जीवन में, अपने परिवार में हम लोगों के साथ बांटना सीखें। कई परिवारों में चीजें सड़ रही हैं, पड़ी हुई हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो किसको देने हैं, किस काम के हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा प्यारे भाइयों और बहनों कपड़े और ऐसी तमाम चीज़ें जो उनके इस्तेमाल की नहीं हैं वो सड़ती रहती हैं। कुछ लोगों को स्टोर करने की आदत होती है लेकिन बांटने की आदत नहीं है। घर में कभी कभी मालकिन खाना बनाएगी और खाना बच जाएगा लेकिन अपनी आया या दासी को नहीं देगी या किसी गरीब को नहीं देगी, लेकिन वही खाना सुबह उठा के हो सकता है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि हम लोगों के साथ बांटना सीखें, लोगों के साथ शेयरिंग करना सीखें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप बांटेंगे, उतना परमेश्वर आपके घर में, आपके भंडारों में उसे बढ़ाएगा। तो हमारे अंदर एक ऐसी बात जागनी चाहिए आज के इस सुसमाचार को सुनकर कि हम भी उन चीजों को लोगों के साथ बांटना सीखें। पांचवी बात प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि केवल भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, हमें शारीरिक ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता है, परंतु हमें आत्मिक ऊर्जा के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रार्थना, त्याग और तपस्या की जरूरत है। हमें वचन को पढ़ने, सुनने और समझने की जरूरत है। हमें भलाई के कामों को करने की जरूरत है। तब जाकर हमारे अंदर एक आत्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आत्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ना अनिवार्य है। प्रातः की सुवर्ण बेला में उठकर प्रभु का वचन पढ़ना, उस पर ध्यान करना,
अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ना, ताकि वो परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा, जो परम आत्मा है, हमें आशीष प्रदान करे। और इतना ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है वो हम प्रभु को समर्पित करें। इसलिए यीशु ने कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। तो आज के इस सुसमाचार के जो मुख्य अंग है, जो मुख्य संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये है कि परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात मैंने कही कि परमेश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। तीसरी बात मैंने कही कि ये सृष्टि को सजाने वाला एकमात्र परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप बना रहने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हमें उसके योजना पर भरोसा करने की आवश्यकता है। चौथी बात मैंने कही कि हमें लोगों के साथ बांटना सीखना है। हमारे पास, हमारे घरों में चीज़ें सड़ ना जाएं, बेकार ना हो जाएं। सुबह उठ के हम उसे डस्टबिन में ना डाल दें, बल्कि वो किसी के मुख का निवाला बने, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा छोटा सा दान प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा उपहार बन सकता है। उसके लिए वो जीवन का स्रोत बन सकता है। किसी ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। इसलिए कभी भी हम मदद करने से पीछे ना हटें, बांटने से हम पीछे ना हटें। परमेश्वर हमको ब्लेस करे और आशीर्वाद प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको अपने स्वर्गीय भंडारों से 10 गुना मात्रा में आशीषें, बरकतें और हर प्रकार की वस्तुएं प्रदान करे जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।